बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है साइंस का। आई होप आप लोगों ने लेक्चर नंबर 6 तक अच्छे तरीके से सुने भी होंगे, असेसमेंट भी उसकी सॉल्व की होंगी। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 5 के पेज नंबर 48 टू 52 तक हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने समझना है अलॉयज़, उसके बाद हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ मेटल्स पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने कंपाउंड एंड मिक्सचर्स, यूजेस ऑफ कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स एंड एयर एज अ मिक्सचर, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले अलॉयज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलॉय? An interesting property of metal is the ability to form alloy. अब मेटल्स जो होते हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है, ये काबिलियत होती है कि 2 या 3 मेटल्स मिलकर ज़्यादा बेहतर सॉलिड बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं अलॉय। An alloy contains more than one metals. अलॉय के अंदर एक या 2 से ज़्यादा मेटल्स होते हैं। जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। जर्मन सिल्वर जो है वो 3 मेटल्स कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर बनी होती है, और इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो कॉपर, जिंक और निकल की सारी प्रॉपर्टीज जो है उसका मिक्सचर होती है, और ये इन तीनों से बेटर होती है। इट इज यूज इन ज्वेलरी, ये ज्वेलरी बनाने के लिए यूज होती है। ब्रास इज द अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक विच इज यूज टू मेक पाइप्स, होज, नोजल्स एंड ज्वेलरी। ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक से बनती है, और इसलिए पाइप्स, होज, नोजल्स और ज्वेलरी बनाने के काम आती है। Physical properties and uses of common non-metals. Non-metals are found in solid, liquid and gaseous states. ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 में पढ़ा था कि मेटल्स जो होते हैं वो सब सॉलिड्स होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस भी हो सकते हैं। और मेटल में एक मेटल था जो लिक्विड फॉर्म में भी होता है, वो था मरकरी। मोस्ट नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड। ज्यादातर नॉन मेटल्स जो है वो हार्ड नहीं होते, सख्त नहीं होते। मोस्ट नॉन मेटल्स हैव नो शाइन और लस्टर, और नॉन मेटल्स के अंदर शाइन भी नहीं होती, ब्रिटल भी नहीं, वो ब्राइट भी वो नहीं होते। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो लो होते हैं। मोस्ट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बैड कंडक्टर्स होते हैं नॉन मेटल्स। हाउएवर ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट जो हमारी जो पेंसिल्स होती हैं उनके अंदर जो सिक्का होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। नॉन मेटल्स आर वाइडली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। ये भी हमारी जिंदगी में बहुत वसी पैमाने पर यूज होते हैं, जैसे मेटल्स यूज होते थे। नंबर 1 इसका यूज है एयर कंटेन्स सेवरल गैसेज विच आर नॉन मेटल एलिमेंट्स। हमारी जो हवा है इसमें बहुत से नॉन मेटल्स गैसेज होती हैं जो नॉन मेटल्स हैं। नंबर 2 पे वेल्डर्स यूज फ्लेम ऑफ ऑक्सी फ्यूल फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स। अब आप लोगों ने देखा होगा वेल्डर्स की दुकान पे उन्होंने अपने फेस पर को ढका होता है, और एक चमकीला सा जो फ्लेम निकल रहा होता है, जिसको वो चीज़ों को जोड़ने को, मेटल को जोड़ने को यूज़ करते हैं। वो ऑक्सी फ्यूल होता है, ऑक्सीजन से मिलकर बना, ऑक्सीजन और फ्यूल से मिलकर बना होता है, और इसको वेल्डिंग के लिए जो चीज़ें टूट जाए तो उनको जोड़ने के लिए यूज़ होता है। हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैसेज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। यूरिया इज फर्टिलाइजर, यूरिया एक फर्टिलाइजर है, इसको बनाने के लिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन यूज होती है गैसेज। ये भी दोनों नॉन मेटल्स हैं। बनस्पति घी इज मैन्युफैक्चर्ड। बनस्पति घी जो हमारे घर में खाने वाला जो घी होता है वो बनाया जाता है हाइड्रोजन और वेजिटेबल ऑयल से। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। वेजिटेबल ऑयल जो है वो वेजिटेबल्स के सीड से हासिल किया जाता है, और उनके अंदर से हाइड्रोजन जब पास की जाती है तो वो घी में चेंज हो जाता है। फॉस्फोरस इज यूज्ड इन मैच इंडस्ट्री। माचिस की इंडस्ट्री में फॉस्फोरस यूज होती है। ऑक्सीजन गैस इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। अस्पतालों में ऑक्सीजन गैस यूज होती है। क्यों यूज होती है? मरीजों को जब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जैसे जो जिनको ऑक्सीजन की कमी होती है, जो सांस खुद से नहीं ले सकते होते इजीली, उनको प्रोवाइड करने के लिए ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में भी यूज होती है। कार्बन एज डायमंड इज यूज्ड इन ज्वेलरी। ज्वेलरी में कार्बन जो डायमंड है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन, तो डायमंड जो है वो ज्वेलरी में यूज होता है। ग्रेफाइट जो है वो भी कार्बन की एक टाइप है। ये यूज होती है पेंसिल्स में क्ले के साथ मिक्स करके पेंसिल का जो सिक्का है वो बनाया जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ मोस्टली नॉन मेटल्स। लिविंग थिंग्स जो की बॉडी है उसमें कार्बन है 18%,
बाकी एलिमेंट्स हैं 17%। और ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल, इट इज मेड ऑफ it makes 65% of human body. Do you know? Diamond, carbon is a non-metal. Carbon जो है वो non-metal है, but it is the hardest metal on the earth. लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा hard matter जो है वो matter is the anything that has mass and occupies space is matter. तो hardest matter जो है वो दुनिया हमारी ज़मीन के ऊपर diamond है, और diamond is a non-metal. It is shiny, ये चमकीला होता है और ज्वेलरी बनाने के लिए यूज होता है. इट इज ऑल्सो यूज टू कट ग्लास को काटने के लिए, शीशे को काटने के लिए भी हम डायमंड को यूज करते हैं. कंपाउंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. मैनी थिंग्स ऑन द अर्थ आर नॉन मेटल्स. अब हमारी जो अर्थ है नॉट एलिमेंट्स. मैनी थिंग्स ऑन द अर्थ आर नॉट एलिमेंट्स. बहुत सी चीज़ें हमारे जो जमीन के ऊपर मौजूद है वो एलिमेंट्स नहीं होती. एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट जो है वो सेम एटम से, एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ मैटर होता है. तो हमारी ज़मीन जो है उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है वो एलिमेंट से बनकर नहीं बनी होती, वो बनी होती हैं कंपाउंड से मिलकर. सम ऑफ देम आर कंपाउंड एंड सम आर मिक्सचर. कुछ कंपाउंड्स होती हैं, कुछ मिक्सचर्स होते हैं. कंपाउंड्स, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो. एक खास तनासुब में जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं, अ कंपाउंड इज फॉर्म, तो कंपाउंड बनता है. फॉर एग्जाम्पल वाटर, जैसे कि पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो वाटर कंपाउंड बनता है. हाइड्रोजन इज अ एलिमेंट, इट इज एन एलिमेंट, इट इज ऑल्सो एन एलिमेंट. एंड व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन दे फॉर्म वाटर इज अ कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल वाटर इज द कंपाउंड मेड ऑफ एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. देयर आर 109 नॉन एलिमेंट बट देयर आर 1000 ऑफ कंपाउंड्स. एलिमेंट जो है वो सिर्फ 109 है. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि 109 टोटल एलिमेंट्स हैं, नेचुरली प्लस आर्टिफिशियली सिंथेसाइज, और जिनमें से नेचुरली फाउंड 92 एलिमेंट्स होते हैं. तो 109 तो एलिमेंट्स है, लेकिन कंपाउंड जो है वो हज़ारों हैं. बहुत से टाइप के कंपाउंड जो है वो ज़मीन के ऊपर मौजूद है. एलिमेंट इन अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजीली. अब ये कंपाउंड जब बन गया है तो इसको तोड़ के हम आसानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बना सकते. कोई भी कंपाउंड को हम इजीली तोड़ के उसके एलिमेंट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चेंज व्हेन दे आर कंबाइंड एज कंपाउंड्स. जब हम लोग 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं एलिमेंट से. जैसे हाइड्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ गैस, बट द वाटर इज लिक्विड. तो इसकी जो प्रॉपर्टीज इन दोनों की थी वो इसके कंपाउंड की प्रॉपर्टीज नहीं होती. प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट फ्रॉम विच दे आर मेड. इन केस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर कलरलेस गैसेस. अगर हम लोग गैस वाटर को देखते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कलरलेस गैसेस हैं. दे हैव नो स्मेल और टेस्ट. उनका स्मेल या टेस्ट नहीं होता. हाइड्रोजन विल बर्न वेरी क्विकली इन ऑक्सीजन. हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बड़ी जल्दी बर्न हो जाएगा, जल जाएगा. बोथ ऑफ दीज गैसेस कंबाइन टू फॉर्म वाटर. तो ये दोनों मिलती हैं तो कंपाउंड बनाती हैं. वी कैन सी एंड टेस्ट. हम इसको देख भी सकते हैं, हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं. अब डिफरेंट कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? टेबल सॉल्ट, हमारे घरों में जो सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड इसका नाम है. प्लास्टिक, वुड, क्लॉथ्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें जो है ये कंपाउंड है, ये डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है. नेक्स्ट हमारा है मिक्सचर टॉपिक. मिक्सचर्स, when 2 or more substances are mixed in such a way that no chemical change take place, the combination is called a mixture. जब 2 या 2 से ज़्यादा substances मिलते हैं और ऐसा मिक्सचर बनता है जिसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हुए होते तो उसको बोलते हैं हम मिक्सचर्स. कंपाउंड्स जो है ये केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं, और मिक्सचर जो है ये केमिकल रिएक्शंस के बाद नहीं मिलते. जैसे हम लोग पानी के अंदर we take a glass of water and add a teaspoon of salt and mix it well, तो वो क्या बनेगा? वो मिक्सचर बनेगा, क्योंकि उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, वो कंपाउंड नहीं बनेगा. When 2 or more substances are mixed in such a way that no chemical change take place, the combination is called a mixture. Part of a mixture can be separated easily because they are not chemically combined. Part of mixture जो है उनको हम easily सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि ये केमिकली कंबाइन नहीं होते. जैसे वाटर एंड सॉल्ट. वाटर एंड सॉल्ट इज अ मिक्सचर. हम वाटर और सॉल्ट को कैसे सेपरेट कर सकते हैं? हम लोग पानी को हीटअप करें, पानी सारा जब उड़ जाएगा तो जिस भी
यूटेंसिल में किसी भी पैंदे में हम लोगों ने जब ये रखा होगा मिक्सचर, उसके अंदर नीचे सॉल्ट रह जाएगा, पानी और सॉल्ट जो सेपरेट हो गए क्योंकि इनको हम लोगों ने केमिकली कंबाइन नहीं किया। ऑल द पार्ट्स इन अ मिक्सचर कीप देयर ओन प्रॉपर्टीज। एक मिक्सचर के अंदर जो पार्ट्स होते हैं जैसे पानी और सॉल्ट, इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज वैसी की वैसी कर रहती हैं। कंपाउंड्स जब बनते हैं तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज चेंज जो हो गई थी वाटर में, लेकिन जब मिक्सचर्स होते हैं तो वाटर और सॉल्ट की प्रॉपर्टीज अपनी अपनी वैसी ही रहेंगी। ऑल द फॉर एग्जाम्पल सैलड इन द बाउल, एक बाउल के अंदर जो सैलड होता है, सैलड में हम कितने डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। सैलड इन द बाउल इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलकर सैलड बनाते हैं। यू कैन टेस्ट दैम, आप टेस्ट उनको कर सकते हैं। हाउ वुड यू सेपरेट आयरन बटन्स फ्रॉम अ मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट बटन्स। डिफरेंट बटन्स हैं, उनमें आयरन बटन्स को आप कैसे अलग करोगे। आयरन बटन्स को हम अलग कर सकते हैं डिफरेंट बटन से। प्लास्टिक एंड आयरन बटन्स आर इफ दे आर मिक्स टुगेदर, तो हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेट लेकर आएंगे। मैग्नेट से हम लोग आयरन के जो बटन्स होंगे उनको सेपरेट कर लेंगे, प्लास्टिक के जो होंगे बटन्स वो अलग हो जाएंगे। जो आयरन के बटन्स होंगे वो चिपक जाएंगे मैग्नेट के साथ। तो मतलब कि टू टाइप्स ऑफ बटन्स व्हेन दे आर मिक्स्ड टुगेदर दे बिकम मिक्सचर, दे डू नॉट बिकम कंपाउंड। A mixture may be homogeneous or heterogeneous. Homo means same. Homo word का मतलब होता है same, और hetero means different होता है। तो अब mixture में भी homogeneous और heterogeneous। homogeneous mixture जो होता है वो uniform appearance throughout, पूरा का पूरा mixture जो है वो same का same throughout same होता है। For example, a mixture of sugar और salt dissolved in water। एक ग्लास के अंदर आप लोग salt या वाटर या शुगर को डिजोल्व जब करते हैं तो पूरा जो पानी का ग्लास है उसके अंदर मिक्सचर सेम हो जाता है। उसको मिक्स करी जाए, जब अंदर सॉल्ट और शुगर जो घुल जाएगी तो पूरा का पूरा पानी जो है वो सेम टेस्ट देगा। तो उसको बोलेंगे हम होमोजीनस मिक्सचर। हाइड्रोजीनस मिक्सचर, हाइड्रोजीनस मिक्सचर डज नॉट हैव यूनिफॉर्म अपीयरेंस, इसकी अपीयरेंस सेम नहीं होती। दिस मिक्सचर इज मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, ये डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बनाता है और डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग ही रहते हैं। जैसे ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर को हम लोग जब एक साथ एक ग्लास में डालेंगे उसको हम जितना मर्जी मिक्स करी जाएं वो सेपरेट, ऊपर ऑयल की फिल्म रहेगी और नीचे पानी रहेगा, तो वो होता है हेट्रोजीनस। डिफरेंट पार्ट्स जो है वो डिफरेंट फॉर्म में रहेंगे। नेक्स्ट हमारा है यूजेस ऑफ कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। We use a number of compounds and mixtures in our daily everyday life। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिक्सचर्स और कंपाउंड्स को डिफरेंट जगह पर यूज़ करते हैं। हम लोगों ने किन कंपाउंड्स और मिक्सचर्स की आज यूजेस पढ़ने हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड और टेबल सॉल्ट, शरबत, सैलड, आइसक्रीम, मिल्क एंड टिंचर ऑफ आयोडीन। वाटर पानी हमारे घरों में कहाँ कहाँ यूज़ होता है? पानी हमारे घरों में कुकिंग के लिए भी यूज़ होता है, पानी हमारे घरों में वॉशरूम्स में यूज़ होता है, पानी हमारे घरों में और भी डिफरेंट जगह पर यूज़ होता है। होम्स, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रीज़ में कहाँ यूज़ होता है? इंडस्ट्रीज़ में कोई चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होता है। और जो थर्मल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके अंदर चीज़ों को ठंडा करने के लिए भी पानी यूज़ होता है। एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स उगाने के लिए यूज़ होता है पानी। विदाउट वाटर लाइफ इज इम्पॉसिबल, जिंदगी इम्पॉसिबल है पानी के बगैर। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है जो बना हुआ है कार्बन एंड ऑक्सीजन से। प्लांट यूज इट टू मेक फूड। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके अपना खाना बनाती हैं, अपना खुराक बनाती हैं। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर यूरिया। यूरिया बनाने के लिए, यूरिया इज़ अ फर्टिलाइजर, खाद है ये जो प्लांट्स को उगने में अच्छा बेहतर ग्रो करने में हेल्प करती हैं। एंड द ब्रेड बनाने में और यूरिया बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है। इट इज़ ऑल्सो फिल्ड इन सोडा बॉटल्स। सोडा बॉटल्स के अंदर भी ये सोडा बॉटल्स जो हम लोग बॉटल्स पीते हैं डिफरेंट ब्रांड की, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उनके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। और जब उसका हम लोग उसका ओपन करते हैं लिड, तो साथ ही उसके गैस के एकदम से बाहर आने की बात होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज कॉमनली नोन एज टेबल सॉल्ट। इसको हम आम अल्फाज में टेबल सॉल्ट बोलते हैं। ये वो नमक है जो हम अपने घरों में खानों में यूज़ करते हैं। इट इज़ द कंपाउंड ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन एटम्स। ये सोडियम और क्लोरीन एटम जब मिलते हैं तो बनता है
पीपल यूज इट टू प्रिजर्व फिश एंड पिकल्स। फिशेज और पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए, बचाए रखने के लिए, लंबे अरसे तक बचाए रखने के लिए सॉल्ट्स यूज़ किए जाते हैं। वी एड इट टू आवर फूड टू मेक इट सॉल्टी। हम अपने खाने को नमकीन बनाने के लिए भी इसे यूज़ करते हैं, टेस्टी बनाने के लिए ये यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर कॉस्टिक सोडा एंड वॉशिंग सोडा। ये कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वॉशिंग सोडा बनाने में भी हेल्प करता है। शरबत। शरबत इज अ मिक्सचर ऑफ शुगर, वाटर, टेबल सॉल्ट एंड लेमन एटसेट्रा। शरबत आप लोग पीते हैं, आजकल वैसे भी गर्मियों का मौसम है तो आप लोग पी रहे होंगे। शरबत में क्या कुछ होता है? शुगर, वाटर, टेबल सॉल्ट, लेमन, जिससे लेमनेड बनता है। वी यूज इट इन हॉट समर डेज। ये तीनों जो है ये कंपाउंड है और ये सब जो है ये मिक्सचर्स हैं। तो मिक्सचर शरबत, सबसे पहले शरबत जो है वो हम लोग हॉट डेज में, समर डेज में यूज़ करते हैं खुद को कूल रखने के लिए और साथ में अपने आप को मिनरल्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करने के लिए। सैलड। सैलड इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स एज अनियन, कैरेट, रेडिश यानी मूली, बीट, चुकंदर, क्यूकम्बर, खीरा, टमाटो एंड कैबेज यानी बंद गोभी। ये सब चीज़ें जो हैं ये डिफरेंट वेजिटेबल्स मिलकर सैलड बनाती हैं और इनसे मिलकर सैलड बना सकते हैं हम लोग। और सैलड जो है वो हम लोग गोभी खाने के साथ यूज़ करते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर। मिल्क इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ वाटर। मिल्क भी एक मिक्सचर है वाटर, फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स का। टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन एक तरह की दवाई होती है। जब हमारे कोई कट लगता है तो हम फ़ौरन से उसके ऊपर एक दवाई लगाते हैं ज़ख्म के ऊपर। उसका कलर होता है ब्राउनिश, रेडिश ब्राउन कलर का, वो टिंचर ऑफ आयोडीन होती है। ये आयोडीन और अल्कोहल से मिलकर बनाती है। वी अप्लाई इट ऑन अ कट टू किल द जर्म्स को किल करने के लिए हम इसे, कोई भी कट अगर लगता है तो अचानक कट लगता है तो उसके ऊपर हम ये लगाते हैं। डू यू नो द सी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिक्सचर। अब दुनिया का सबसे बड़ा मिक्सचर कौन सा है? समुंदर। इट कवर्स अबाउट 70% ऑफ अर्थ सरफेस। ज़मीन की जो टोटल सरफेस है उसमें से 70% जो है वो सी है। वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड मैनी अदर सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन सी वाटर। सी वाटर के अंदर बहुत से सॉल्ट्स होते हैं, पानी और सोडियम क्लोराइड के अलावा भी। अब लास्ट हमारा टॉपिक है एयर एज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा जो हमारे इर्द गिर्द है उसके अंदर डिफरेंट गैसेस हैं और वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, डिफरेंट गैसेस से मिलकर बनी होती है। द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एयर, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाला पार्ट जो है वो नाइट्रोजन गैस है जो 78% है। 21% जो है एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है। मैनी अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम फॉर्म रिमेनिंग 1% ऑफ एयर। बाकी जो 1% है वो बहुत सी गैसेस से मिलकर बना होता है। टोटल 100% ऑफ एयर में से 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, तो ये बन गई 99। तो रिमेनिंग 1% इज मेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन एटसेट्रा। बाकी सारी गैसेस मिलकर बनाते हैं। ईच गैस इन द एयर कीप्स इट्स इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड कैन बी सेपरेटेड। हर गैस जो है वो अपनी अपनी आइडेंटिटी अलग रखती है। हाइड्रोजन की आइडेंटिटी अलग है, सब गैसेस की आइडेंटिटी अलग होती है और उनको हम इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं। बिसाइड्स गैसेस, एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर्स। इस गैसेस के अलावा एयर के अंदर वाटर वेपर्स, पानी के बुखारात, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, धूल होती है, स्मोक एंड पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द प्लांट्स के अंदर से पोलन ग्रेन्स भी होते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ एयर एंड आर एलिमेंट्स एंड विच आर कंपाउंड्स। एयर के कौन से कंपोनेंट्स एलिमेंट्स होते हैं, कौन से कंपाउंड्स होते हैं? एयर के अंदर एलिमेंट्स वो होंगे जो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स के होते हैं, जैसे हाइड्रोजन इज एलिमेंट। और जो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने होंगे वो कंपाउंड्स होंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो कंपाउंड होंगे। लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, हवा में अब कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब कितना है? द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज 0.03 to 0.04%। हमारे ये जो हवा होती है उसमें 0.03 to 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होती है। ऑल ग्रीन प्लांट्स, अब ये यूज कौन करता है? ऑल ग्रीन प्लांट्स यूज द कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में अपना फूड बनाने के लिए प्लांट्स इसको यूज करते हैं। इट इज नॉट स्ट्रेंज दैट इट्स लेवल इन द एयर इज मेंटेन्ड एट द अबव गिवन रेशो ऑल द टाइम। क्या ये अजीब नहीं है कि हमेशा इसको कैसे 0.03 to 0.04% में कायम रखा जाता है नेचुरली? नेचर इसको मेंटेन रखती है। द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
by different method से all organism evolve this gas during respiration के दौरान सब जो organisms हैं अपने अंदर से बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। बर्निंग ऑफ वुड कोल एंड ऑयल कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो तनासुब है वो बरकरार रखती है नेचर डिफरेंट तरीके से। आग जब हम लकड़ी जलाते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जब हम सांस लेते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड हवा में ऐड होती है। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था, लेक्चर नंबर 7। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अब आप लोगों ने असेसमेंट शीट जो है लेक्चर नंबर 7 की वो सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और अगर समझ नहीं आती तो आप लोगों ने कल अपनी ऑनलाइन होम स्कूलिंग वाली मैम से जो भी मुश्किल होगी वो डिस्कस करनी है। ये वाला लेक्चर आपने बार बार सुनना है क्योंकि ये 24 आवर्स तक रहना है, उसके बाद ये यूट्यूब से रिमूव हो जाएगा। उससे पहले आप लोगों ने ये बार बार सुनना है और असेसमेंट शीट सॉल्व करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।